चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलकुलस पे चलेंगे। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, या इसी को कहते हैं गणना करना। कैलकुलस के बिना मैथ अधूरा है, चल अगर माना जाए तो। आज हम सीखेंगे कि कैलकुलस होता क्या है, कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या चीज है। अब कैलकुलस पूछा कितना आता है क्लास में, टोटल चीज का डिस्कस करेंगे, समझिएगा। हाँ, फिर से ध्यान दें। सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलस होता क्या है, कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या चीज है, अब कैलकुलस से कितना नंबर का क्वेश्चंस आता है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से बने रहिए, समझते रहिए। कैलकुलस जो है ना, मानो तो मैथमेटिक्स का एक जड़ है, एक शाखा है, मैथमेटिक्स का एक शाखा है, एक अंग है, एक टुकड़ा है कैलकुलस। अच्छा, एक मिनट बताओ कि कैलकुलस चैप्टर का निर्माण क्यों हुआ होगा? तो कोई सोच सकता है? एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि कैलकुलस क्यों बना, को बता सकते हैं? देखिए, जिसका जब जरूरत पड़ता है तब उसका वो निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक मिनट अगर ध्यान दो, एक मिनट समझना, कोई भी चीज का कब निर्माण होता है। मान लीजिए कि मार्कर का निर्माण कब हुआ होगा, कोई बता सकता है? जब जरूरत पड़ा होगा। एक गाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा? जब इसको देखने का समय जरूरत पड़ा होगा। तो वही सोच कैलकुलस का निर्माण कैसे हुआ होगा? जब इसका जरूरत पड़ा। क्या जरूरत पड़ा, क्या जरूरत पड़ा हमको लाइफ में कि कैलकुलस हमको पढ़ना पड़ा? अरे जोड़ क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि जब कोई मार्केट में कोई सामान लाने जाते हैं तो वहां हमको जरूरत पड़ा रही 10 रुपये लड़ी लगो चूस और 20 रुपये लड़ी टॉफी, तुमने एक चीज और क्या रुपये तो 20, 10, 30 रुपया, वहां जोड़ के सिखाया जाएगा। तो वैसे कोई जरूरत पड़ा होगा सर, तब ने कैलकुलस बना। तो वो क्या चीज जरूरत पड़ा वो बताइए। और वो जरूरत पड़ा तो उसमें हम कैलकुलस का कैसे उपयोग करें कि हमसे बन जाएगा। देखिए बताते हैं क्या हो रहा था पहले में, कि जब कैलकुलस की शुरुआत हमारा 14वीं शताब्दी में हुआ था। कौन शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। अभी शायद 21वीं शताब्दी चल रहा है। एक शताब्दी में 100 साल होता है। एक शताब्दी में कैसा होता है? 100 साल होता है। आई 14वीं शताब्दी और अभी आ गया है 21वीं शताब्दी, यानी 14, 24 और 21, यानी 700 वर्ष के पहले का कहानी सकता है। जनावर के जन्म में हुआ हो सकता है। वही कैलकुलस के बारे में चर्चा हुआ था, लेकिन एक कोई वैल्यू नहीं दिया, बकलोल कुछ नहीं, सब कोई चैप्टर नहीं। तो क्या हुआ, आगे विकसित हुआ। एक 2 साल बीता, 3 साल बीता, 300 साल बीता, तो आया न्यूटन। क्या आया? न्यूटन आया। एक लेम्बिज आया। क्या आया? लेम्बिज आया। न्यूटन एंड लेम्बिज आया 300 साल के बाद, यानी कि 17वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में आते हैं। और आने के बाद वो कैलकुलस को डिफाइन भी किया और कैलकुलस का उपयोग कहां करना है ये भी बताया। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि कैलकुलस के बिना हम बहुत चीज में अज्ञात है, इसलिए कैलकुलस सीखना बहुत जरूरी है। कभी तुम लोग माइंड लगाए, खाली कैलकुलस से तुमको 44 से लगभग 50 के बीच पूछता है, 50 नंबर के बीच, यानी आधा ये समझ लेता है। तो आपके लिए बहुत भूमिका है ना कैलकुलस की। तो जब तक पूरा कैलकुलस को जड़ से नहीं सीखिएगा कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम जड़ से सिखाने का प्रयास करें। तो वही 17वीं शताब्दी में न्यूटन एंड लेम्बिज ने दोनों ने आके कैलकुलस का बहुत भारी योगदान दिया और बोला उन्होंने कि कैलकुलस जो है ना, इसका उपयोग हम कहां करेंगे वो बताया। जानते क्या बोला वो? जैसे देखिए, आपसे क्वेश्चन हो किया कि एक पानी होता है, पानी का झील देखे होंगे, गांव देहात में तालाब रहता है, नदी रहता है। तालाब मान लो स्थिर पानी रहता है, तालाब में, नदी में तो पानी बहते रहता है, लेकिन तालाब में पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक ढेला लेके और उसमें फेंक दीजिएगा,
क्या कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। तो फेंकने से क्या होगा कि वो एक वृत्त बना लेगा। देखना कौन कर रहा है, एक वृत्त बना लेगा और वो वृत्त क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पहले जैसे ढेला मारिएगा तो एक छोटा सा वृत्त इस ढंग से बनेगा, लेकिन आप देखते रहिए और धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ऐसे होते रहता है कि नहीं होते रहता? क्यों होते रहता है? हम कहां सीखेंगे? तो उसके बारे में हम लोग कैलकुलस में सीखेंगे। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। वो चीज हमको कैलकुलस में सीखना है कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सारा चीज हमको कैलकुलस में सीखने को मिलता है। और क्या कैलकुलस में सीखने के लिए मिलता है सर? तो कैलकुलस में स्पीड का नाम सुने हैं? चाल नहीं होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय, ऐसा नकमा नहीं पढ़े थे आए? तो समय जब बदलता था तो चाल भी बदलता है कि नहीं बदलता है? तो समय को कितना बदले कि चाल बदल जाए। ध्यान दे, समय को कितना बदले कि चाल भी क्या हो जाए, बदल जाए। कैसे बदले कि वैसे बदले, इसका भी प्रयोग आपको कैलकुलस के तहत ही मिलेगा। सोचो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है, बस समझ रहे ना कितना इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। कैलकुलस में ये सब सारी चीज हमको जानकारी मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज परिवर्तन से संबंधित जितना भी चीज रहेगा, क्या से संबंधित हम बोल रहे हैं, रिलेटेड विथ परिवर्तन, चेंजेबल, परिवर्तन से संबंधित जितना भी चीज आपको दिखाई पड़े, सारा का सारा कैलकुलस के तहत हम लोग सीखेंगे। कैलकुलस के तहत परिवर्तन का चीज जितना भी परिवर्तन, जैसे मान लीजिए अभी हमें और मानिए हमारे पास मार्कर है, घिसट के जिस खड़ा कर देना, परिवर्तन होगी कि नहीं होगी? तो इस परिवर्तन के बारे में हम कहां सीखेंगे? तो कैलकुलस में सीखेंगे। जैसे कभी आप देखे होंगे गुब्बारा है, बेलून में देखे, बेलून में फुकनमा चला, फुकनमा जरा करता है, वगैरह में क्या करते हैं, हवा भरते हैं। तो हवा किस दर से भरेंगे कि वो किस दर से फूलेगा, इस सारा चीज कैलकुलस में सीखना है। ये सब चीज हमको कैलकुलस में सीखने को मिलता है और बहुत सारे चीज हम सीखेंगे कैलकुलस में। तो कैलकुलस में सबसे पहले परिभाषित अगर किया जाए तो कैलकुलस देखिए क्या होता है कि हम पहले सिखा देते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। देखिए कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, इसी को दूसरा भी हिंदी होता है गणना करना, किसी भी चीज को गणना करना। ठीक, आप समझते हैं कि गणना करना है, कलन करना है, कैलकुलस है, ये होता क्या है। हम तो समझ गए कि इससे क्या क्या चीज हम बनाएंगे, तो हम बनाए कोई भी परिवर्तन वाला चीज इससे हल करेंगे, कोई परिवर्तन वाला चीज। डीसी पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन तुमको फिजिक्स में उपयोग होता होगा, फिजिक्स का मास्टर तक गया होगा तो डिफरेंशिएशन बताया होगा, लेकिन वो नहीं बताया होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है रियलिटी में। केवल फार्मूला बता दिया होगा और फार्मूला पर सोल्व कर दिया होगा, लेकिन रियलिटी में समझाता कि डिफरेंशिएशन होता क्या है बाबू। डिफरेंशिएशन में वैसे क्यों किया जाता है, उसको कैलकुलस का ही पार्ट है डिफरेंशिएशन। अब बताओ वो काहे ऐसे होता है सर, खाली बता दिया तुम लोग रट गया कि तुम लोग रट गया होगा कि dx पर 5 अब बटे dx बराबर होता है 5x पर 4, लेकिन क्यों ऐसा होता है कहीं पूछा तुम लोग? क्या पूछा करे, कोई मतलब तुम लोग को ना है उससे पूछने का कोई तरीका नहीं, तुम लोग जानकारी रहेगा तो पूछेगा। अब तुम लोग को जानेगा वाह हम तो सीख गए डिफरेंशिएशन, लोला कुछ सीखा है अभी अधूरा है। फिजिक्स में परिवर्तन की दर पढ़ा होगा, सबसे पहले जाए तो ना हेडिंग में तो परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है, किससे संबंधित है, क्यों हमको रेट एंड चेंज पढ़ रहे हैं, तो सारा कैलकुलस में पढ़ने का। ऐसे नहीं 44 से 50 नंबर पूछ दिए कैलकुलस से, समझ गए ने, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कैलकुलस अपने आप। तो कैलकुलस रियलिटी में होता क्या, इसीलिए कैलकुलस में देखो वो स्पेशल लाइन मटेरियल कैलकुलस के लिए केवल लाइन। देखो अल्लाह तो उद्घाटन कर बढ़िया, इतना बढ़िया रुमाल कैलकुलस में बात कर देना चाहिए। देखो कैलकुलस होता क्या समझना, मैथमेटिक्स का एक भाग है, ये तो सब जानता है कि कैलकुलस जो है ना मैथमेटिक्स का एक क्या है भाग। भाग कहो, शाखा कहो, अंश कहो, टुकड़ा कहो, जो तुम कह दो,
मतलब वो कहते एक औलाद है, बस इतना समझो। मैथ का ये भी एक जड़ है। जैसे जोड़ क्या है, तो जोड़ भी एक मैथ का जड़ है। त्रिकोणमिति क्या है, तो मैथमेटिक्स का एक शाखा अंग है। जैसे चला मान लीजिए हम शरीर हमारा है, ठीक है। और शरीर में हम कहते हैं हाथ कौन चीज, तो शरीर का एक अंग है, एक टुकड़ा है, एक भाग है, जो बोल दीजिए आप, समझिए ना। जैसे मान लीजिए बोलते आंख क्या है, तो शरीर का एक अंश है। तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स का एक अंश है कैलकुलस, एक टुकड़ा है कैलकुलस। अब चला शरीर है, तो शरीर के बारे में तो एक एक पार्ट ध्यान देना रहता है कि आखिर मेरा हाथ किस क्या कहते हैं, हाथ को इसके बारे में जानना है, पैर के बारे में जानना है, अब फिर ये जानना है कि पैर का काम क्या है, तब पता चलेगा चलना। अब ये भी जानेंगे अगर हमारा पास पैर नहीं रहेगा तो हमारा क्या क्या चीज दिक्कत होगा। तो यही चीज सीखना है कि सबसे पहले सीखो कैलकुलस है क्या, अब फिर सीखना कि कैलकुलस का काम क्या है, अब फिर ये सीखना कि अगर कैलकुलस हमारे सामने नहीं रहता तो हमको क्या क्या दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे शरीर में हाथ क्या है, तो हमारे शरीर का एक अंग है जो अच्छा ठीक अंग है, बहुत मान ली। काम क्या है, तो लिखने का काम करता है, एक झापड़ मारने का काम करता है। अगर हाथ नहीं रहता तो मारन कहता केरो तो कैसे मारते, कल कचड़ दिए थे तुमको। अगर हमारा हाथ ही नहीं रहता तो कचड़ते नहीं, कचड़ते। तो हाथ रहना मारे में काम आएगा, लिखे में काम आएगा, आशीर्वाद देने में तथास्तु काम आएगा। कि हाथ नहीं देगा तो कैसे तथास्तु, हाथ देगा नहीं देगा। प्रार्थना करने की बारी है तो कोई दे रहेगा, हाथ नहीं देगा। तो सोचो किसने किस जरूरत है, समझ आ रहा है ना। तो वैसे हम लोग ये सीख लेंगे कि कैलकुलस होता क्या है, अब कैलकुलस का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, अब फिर ये सीखेंगे कि अगर हाथ नहीं है तो हमारा क्या क्या परेशानी होगा। ठीक, हाथ नहीं तो समझ रहा क्या क्या परेशानी होगा। तो बताओ कैलकुलस नहीं रहेगा तो क्या क्या परेशानी होगा, तुम लोग नहीं जानना, लेकिन तुम लोग वही सीखना है। और जब ये तीन बात सीख गया, पहला कैलकुलस है क्या, दूसरा कैलकुलस का उपयोग कहाँ होगा, और तीसरा कैलकुलस नहीं रहेगा तो हमको परेशानी क्या क्या होगा। अगर ये तीन चीज आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलस क्लियर है। अब आपके मुट्ठी में 50 नंबर है, 50 नंबर अकेले दिला देगा। जाओ, अब 20 नंबर उन्हें खत्म हो जाएगी, अब समझो 70 में तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बचा कुछ बचा। तो सीखो, अब बहुत आसान सिखा देते हैं। तो पहले हम सिखा रहे हैं कि कैलकुलस होता क्या, ठीक सिखा रहे हैं। तो कैलकुलस किसका अंग होगा, बताओ तुम लोग सोच के, हम नहीं बोलेंगे। कैलकुलस किसका शाखा होगा, मैथ का शाखा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यह बात लिखेंगे कि कैलकुलस जो है, हाँ चला कैलकुलस, ध्यान दीजिएगा, अच्छा नहीं जगह दिखाई पड़े ना तो सुन के लिख लो, यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। कैलकुलस मैथ की वह शाखा, मैथ की वह शाखा है, यानी मैथ की शाखा है। ये जरूरी नहीं कि शाखा लिखना है, आप अंग भी लिख सकते हैं, टुकड़ा भी लिख सकते हैं, भाग भी लिख सकते हैं कि कैलकुलस मैथ की शाखा है या वह शाखा है जो क्या लिखेंगे, जो कोई भी परिवर्तनशील हो, ठीक है, कोई भी परिवर्तनशील राशि हो, जो कोई भी हम कोई बात नहीं, किसी एक का नहीं, कोई भी परिवर्तनशील, हाँ ध्यान देंगे, परिवर्तनशील, वाह क्या बात है, परिवर्तनशील राशि, परिवर्तनशील राशि एगो स्थिर राशि होता है, एगो परिवर्तनशील राशि होता है, दोनों में अंतर होता है ना, बताएंगे हम। परिवर्तनशील राशि में परिवर्तन की दर को कैलकुलस कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। हम लोग सीख गए कि अरे बाप, कैलकुलस जो है वो मैथ की एक शाखा है, जो कोई भी परिवर्तनशील राशि ले लो, दुनिया में कोई भी परिवर्तनशील राशि, मतलब वैसा राशि ले लो ने जगह परिवर्तन हम कर सके। तो बताओ तुम, एक्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, एक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे,
एगो छोटा परिवर्तन होता है, एगो बड़ा परिवर्तन होता है। तो छोटा परिवर्तन को dx लिखते थे, अब बड़ा परिवर्तन को डेल्टा x लिखते थे। ऐसा कभी नहीं पढ़े थे? तो वही देखिए, यही से कंसेप्ट बनेगा, चलो डीसी का यही से कंसेप्ट बनता है छोटा परिवर्तन के लिए। तो परिवर्तन हो रहा, x में परिवर्तन कर सकते कि नहीं कर सकते? मान लीजिए देखो कैसे सिखाते हैं, सीखो। किसी भी राशि में परिवर्तनशील राशि होनी चाहिए। कैसी राशि होनी चाहिए? परिवर्तनशील राशि होनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई x परिवर्तनशील राशि है कि नहीं? क्यों कोई परिवर्तनशील राशि नहीं हो? हम कोई परिवर्तनशील राशि है, बताओ। 2 परिवर्तनशील राशि है, हाँ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। को बता दीजिए परिवर्तन होगा जरा। 2 का क्या, हम कभी 2.5 का सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बाई, हाँ परिवर्तनशील राशि है, इस सारा का सारा परिवर्तनशील राशि है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर परिवर्तनशील राशि है। देखो आर यहाँ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटाएंगे क्षेत्रफल घटेगा। देखो परिवर्तनशील राशि है कि नहीं? मतलब वैसा राशि जिसको आप परिवर्तन कर सकते हैं उसी को परिवर्तनशील राशि कहते हैं। तो दुनिया में अधिकांश परिवर्तनशील राशि है। जरा तो उठा दो कि मतलब देखो घन के आयतन को जो भुजा क्यों हुआ है? घन के आयतन को जो हुआ भुजा क्यों हुआ? आप बताओ, भुजा परिवर्तन नहीं कर सकलिए, घन हम छोटा कर सकलिए तो घन के बड़ा कर सकलिए, तो तगड़ा कर सकलिए, चौड़ा कर सकलिए, तो घन के हम परिवर्तन कर सकलिए नहीं कर सकलिए? घन के भुजा को परिवर्तन कर सकते हैं जी। तो घन में जो हुआ एक परिवर्तनशील राशि हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी का हम कितना परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के दर जो निकालना ही हमारे लिए क्या कहलाएगा? चला कैलकुलस कहलाएगा। यानी कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की वह शाखा होती है जो किसी भी कोई भी परिवर्तनशील राशि में परिवर्तन की दर, किसके दर बोल रहे हैं? परिवर्तन की दर, एक कह मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको बताना ही कैलकुलस कहलाता है। अब हम लोग सीखेंगे चिरा कि हमारे सिलेबस में कैलकुलस का क्या योगदान है, हमारे काम लायक क्या है। जैसे मान लीजिए तो ये पढ़वे ले, तब पढ़वे वक्त हमारे हाथा के काम क्या है, ये तो मार्मित नहीं है ना हमें पढ़ा रही बोर्डवा के ऑनलाइन। मान लीजिए सपोर्ट दे तो अंदर तो घुस के मोबाइल से मारेंगे नहीं, ये तो रहता चपला 2 दिन पढ़ के गलती करता तो ऐसा क्या कर सकते, ज्यादा बोर्डे नहीं मार सकते हैं कि। तो यहाँ बोर्डे पर नहीं मेरा हाथ काम करेगा। तो उसी प्रकार से क्लास 12th में हमको क्या कैलकुलस चाहिए। 11th में भी कैलकुलस पढ़ने का था, चलो 12th में पढ़ने का। बीएससी में तो इसका महामारी है, मत को बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। हम लोग क्लास 12th में कैलकुलस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। देखिएगा चलो क्लास 12 कैलकुलस, हम डायरेक्ट हेडिंग बनाते हैं। क्लास 12 का कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे। किसका कैलकुलस पढ़ेंगे? क्लास 12 का कैलकुलस पढ़ेंगे। चलो और समझना, इसको बार की हम सिखाएंगे, इतना जबरदस्त कि कह नहीं सकते, समझिए ना। देखिए चलो कैलकुलस को मूलतः हम क्या बात कर रहे हैं? मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलस को मूलतः कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में चला? 2 भागों। एक एक स्टेप सीखना, 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है भाई? तो पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नहीं सुना होगा तुम? डिफरेंशियल कैलकुलस। कौन कैलकुलस? डिफरेंशियल कैलकुलस, जो डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। कौन कैलकुलस? इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यही 2 चीज ज्यादा पकड़ बनाता है। अब आए हम सीखते हैं डिटेल, समझे। क्लास 12 के अनुसार कैलकुलस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, समझना। क्लास 12 के तहत पूरे कैलकुलस को हम 2 भागों में बांट के सिखाते हैं लड़का लोगों को। अब समझना, क्लास 12 के कैलकुलस को हम 2 भागों में बांट कर सिखाते हैं और दोनों को बाकी सीखना चला है। हम आप लोग से एकदम ध्यान से कहते हैं, इसको सीखो, एकदम मिस नहीं होना चाहिए। एकदम आँख का जो पलक होता है वो झटके नहीं चला, नहीं तो ये मिस कर जाएगा। कैलकुलस क्लास 12 को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग है ये हो गया। अब दोनों बारी सब सीखेंगे। पहला भाग में क्या क्या चीज पढ़ना है लिख देते हैं, दूसरा भाग में क्या क्या पढ़ना है वो लिख देते हैं, ठीक। समझना, पहला भाग में पहला चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है चला, उसका नाम है कंटिन्यूटी। कुछ नाम है चला? कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी नाम है। पहला क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी पढ़ना है। इसी का एक और नाम होता है कंटिन्यूअस। कुछ नाम होता है कंटिन्यूअस। हिंदी में कहते हैं संतता, कुछ कहते हैं संतता, कुछ कहते हैं संतता, और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी कहते हैं। समझिएगा तो इसको हम लोग सीखेंगे। फिर दूसरा पढ़ने के बाद आइएगा डिफरेंशिएशन। क्या आएंगे? चला डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी में क्या आएंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। चलिए, इसके बाद कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में आगमन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो तीसरा में हम लोग एंट्री मारेंगे छिला कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझना, हम A to Z सिखाएंगे आज। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तीन चीज पढ़ेंगे पहला पार्ट में। कौन से पार्ट में चला? पहला पार्ट में। टाइप नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में हम पार्ट अदा करेंगे, मूवी बनाएंगे मूवी, और आप लोग इस मूवी का भरपूर फायदा उठाइएगा। ठीक, मूवी में हम 2 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और तीसरा पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब सर कोई चीज नहीं करके लोल बगलोल इंग्लिश में सब के बारे में सीखेंगे। समझ लो ना, दसना नहीं। कंटिन्यूटी मतलब संगता होते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन होता है, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब होता है उसका हम बताएंगे। बारिश इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर है, टेंशन मत लेना, सब सिखाएंगे। दूसरा पार्ट हम लोग अदा करते हैं। पार्ट नंबर कितना चला? 2। पार्ट नंबर 2 जब मूवी देखने चलेगा ना, मूवी हॉल में, तो पार्ट नंबर 1 चलता है और पार्ट नंबर 2 चलता है। देखना ना, तो एक जगह जाइएगा तो दिखाएगा इंटरनल दिखाता है, अब होता है बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। मूवी हम एक बार बहुत पहले देखे थे, चांदनी चौकी चाइना, बहुत बड़ा मूवी होगा, बहुत पहले जब नर्सरी यूके जब वही है, जब उतना भी दिमाग नहीं था। तो जैना देखिए पार्ट 2 चलता है, जाइएगा सिनेमा हॉल में घुसिएगा, देखिएगा तो बीच में टिफिन मिलता है। समझ लो, 5 मिनट के लिए गप से खाना जो मतलब दिन नाश्ता पानी करना है, पी पा लो, और बाद आओ फिर से लग जाओ। तब पार्ट 1 खत्म कर लेना है चढ़ के, अब फिर पार्ट 2 में क्या करना है ना, मेरा से लग जाना है। पार्ट 2 में जैसे एंट्री मारना है तो पार्ट 2 में पहला पढ़ना है इंटीग्रेशन। कुछ पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना। या इंटीग्रल इसको कहते हैं। ठीक, अभी पढ़ना है एप्लीकेशन। कुछ पढ़ना है एप्लीकेशन, सब समझाएंगे क्या होता है हर एक चीज। ठीक, टेंशन मत लेना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना। ठीक, इंटीग्रेशन पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये पढ़ने के बाद हम लोग तीसरा में एंट्री मार देते हैं, और जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी नाम है? डिफरेंशिएशन। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया। सोच लो कितना जबरदस्त होगा चला डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना चीज हम आप लोगों को बार के सिखाएंगे, पूरे कैलकुलस। और मैं आप लोगों को कहता हूं इस दोनों को मिलाकर आपको टोटल 44 से लेके, किताब में 44 शो करता है, लेकिन हम कहते हैं 44 से लेके 50 अंक तक आपके सिलेबस में ये पूछा जाता है पूरे कैलकुलस से। आइए मात्र 6 चैप्टर से कैलकुलस। सबसे पहले मैंने बताया कि कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, इसका हिंदी होता है गणना करना। कैलकुलस की मतलब जानकारी सबसे पहले 14वीं शताब्दी में दिया गया था, लेकिन उस वक्त उतना विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन 300 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी में न्यूटन, कौन सी चला? न्यूटन, और एक लेब्निज। न्यूटन और कौन सी? लेब्निज। ये दोनों मिलकर ने इस कैलकुलस का इतना योगदान दे दिया कि आज विश्व में कैलकुलस को महामारी माना जाता है, इसको महारथी माना जाता है कैलकुलस। जब उसका विस्तार हो गया तो समझ में आने लगा कि कैलकुलस होता क्या है।
तो बताएंगे कि कैलकुलस भी मैथ की शाखा है, कैलकुलस भी एक मैथ की शाखा है जो क्या करता है, कोई भी परिवर्तनशील राशि में परिवर्तन की दर को बताता है, कोई भी परिवर्तनशील राशि में परिवर्तन की दर को बताता है। फिर हम लोग सीखे कि अच्छा ठीक है, क्लास 12th में कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उपयोग है इसका बताओ। क्लास 12th में जैसे एंट्री मारे तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस को 2 पार्ट में बांट दिए। पार्ट नंबर 1 इधर हो गया, अब पार्ट नंबर 2 उधर हो गया। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी। क्या पढ़ना चला, कंटिन्यूटी, जिसको हम कंटिन्यूअस भी कहते हैं। दूसरा में हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। अब तीसरा पार्ट अदा करना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे पार्ट नंबर 1 समाप्त होगा हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने का मतलब है थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 पर फिल्म अदा करेंगे। पार्ट नंबर 2 में कहता है सबसे पहले पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हम अगला क्या पढ़ेंगे चला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इन्हें की इंटेक पढ़ देना है, इंटीग्रेशन है शॉर्टकट, अब नहीं लिख पाए इसलिए वहां डॉट दे दो, ठीक। अब आगे पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन। समझना बुझना चला, मैं आप लोगों को फिक्स करता हूं। जाओ तीसरा चैप्टर देख रहा है, तीसरा चैप्टर से मतलब कि सूरज पश्चिम में उग सकता है मान लेंगे, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि एकरा से एगो पक्ष नंबर नहीं आएगा, एकरा से एगो पक्ष नंबर नहीं आएगा। फिक्स रहता हर एक साल डिफरेंशियल इक्वेशन से एगो पक्ष नंबर का सवाल उठाता है तो उठाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, इससे भी एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर आता है, इससे भी आता है प्रश्न नंबर वाले को। देखिए चला कहां से प्रश्न उठाता है, समझो। इससे भी आता है वो प्रश्न नंबर, सोचो हो सकता है तो कभी कभी इससे भी एक प्रश्न नंबर पूछ देता है, सबसे एक वो प्रश्न नंबर आता है, सोचो। यानी कि कैलकुलस जिसका नहीं रहेगा चला वो प्रश्न नंबर नहीं बना पाता है। और जानता है एग्जाम में क्या करता है, सबसे प्रश्न नंबर नहीं बनता, प्रश्न नंबर में गलती होता है सबसे, प्रश्न 2 नंबर बना देता है चला ढूंढा कर, लेकिन प्रश्न नंबर नहीं बन पाता। तो यही चीज हम लोग कहां से आता है, कैलकुलस से प्रश्न हो जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो सब दिन आगे चला, एक तो कौन छोड़ेगा, ब्राह्मण है, एक रोज आएगा एक रोज आएगा, यानी सबसे चांस बनता है। कंटिन्यूटी उतना महत्व नहीं रखता है, कंटिन्यूटी से कोई गारंटी नहीं कि देगा या नहीं देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। इस वक्त 2 नंबर देता है, प्रश्न का चांस नहीं बनता है। लेकिन हाँ 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। तो 5 आगे इसी 5 नंबर मिल गए लेने, तो 5 चैप्टर में मजबूत करना चला, एकरा जरूर करना, एकरा पक्का रहेगा। यानी सूरत पूछी में उठ सकता मान लेते हैं, लेकिन एकरा से नहीं पूछेगा ये हम नहीं मान सकते। तुम जाकर उठा लो क्वेश्चन बैंक, तुम हम पर भरोसा नहीं होता है तो, और जाकर देख लो कि इस चैप्टर से पूछा है कि नहीं पूछा, सबसे पूछता है। और दोनों को मिलाकर आपको 44 से 50 नंबर पूछ जाएंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे चला, कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी जैसे समाप्त करेंगे हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, और डिफरेंशिएशन समाप्त करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तीनों को समाप्त करने के बाद हम एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में हम जितना नंबर का बोर्ड पूछता है उतना हम पूछेंगे। जो फुल में फुल लाएंगे उसको बम्पर प्राइज का वितरण करेंगे, और उसके बाद वहां से फिर तुरंत नाश्ता पानी करना है, और चल के पार्ट नंबर 2 में एंट्री मार देना है। अब पार्ट नंबर 2 में पढ़ना इंटीग्रेशन, फिर पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके पढ़ने के बाद पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गंगा नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास 1 महीना भी समय मिल जाएगा ना, 1 से 2 महीना भी, 1 से 2 महीना भी मिल जाएगा समय ना, तो मैं आप लोगों का पहले वादा करता हूं कि हम पूरे सिलेबस को समाप्त करने की गारंटी लेता हूं। हम इसको समाप्त होने के बाद 2 महीना भी मिल जाएगा हमको, तो हम पूरे क्लास कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ है क्या, वेक्टर, थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर बचा है। वेक्टर, थ्योरी, प्रोबेबिलिटी 3 चैप्टर बचा है, चढ़ देना है। तो एक पहले समझ हुआ, अब बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है। तो आप लोग फिलहाल क्या कीजिए कि इस सारे बायोडाटा को आप लोग कवर कर लीजिए, ताकि आपको क्या पढ़ना है, ताकि कंट्रोल आ जाए। ये जरूर करना कि एक रस 5 मन आबो है, एक क्रॉस आबो है, एक क्रॉस आबो है, एक क्रॉस आबो जहिना खत्म कर दो नहीं बोला तो तुरंत खोले जाना क्वेश्चन बैंक बाद कि इला जब खत्म होने सर तो हमरा से एगो 5 मतलब बनना चाहिए, और तुम नहीं बनेगा तो फिर हम तो के चला। ठीक,
इको। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और आप लोग सब स्क्रीन ले लीजिए।